In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our today's topic is chapter number 2, Chinese New Year. Chinese New Year चीनियों का साल नौ इज़ अ हॉलीडे, एक तातील है, छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाती है किसको? द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ को. अकॉर्डिंग टू के मुताबिक द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनी कमरी गोशवारे के मुताबिक. सो लूनर एनीथिंग रिलेटेड टू मून होता है, क्लियर, चांद को कहते हैं. सो चीनियों का साल नौ एक तातील है, इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, जो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, जो चीनी कमरी गोशवारे के मुताबिक, यहाँ पर क्या आएगा? कमरी. जो चीनी कमरी गोशवारे के मुताबिक नए साल के आगाज़ को मनाती है. सेंटेंस 2, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, इसे समझा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़, अहम तरीन छुट्टियों में से एक, फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए. चीनी ख़ानदानों के लिए इसे अहम तरीन तातीलात में से एक गिरदाना जाता है, एक समझा जाता है, एक तस्वुर किया जाता है. द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी या तातील मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़ देकर, तोहफ़ा की जमा क्या होगी? तोहफ़, क्लियर. बाय ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, इलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले, और नुमाइश करके, किस चीज़ की? ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, खुशगवार आराइशों की, क्लियर. सो ये कितनी चीज़ें देखें छुट्टी मनाने के लिए की जाती हैं. एक, बड़े ख़ानदानी इज्तिमात होते हैं. नंबर 2, तोहफे दिए जाते हैं, अलामती खाने खाए जाते हैं, और खुशगवार आराइशों की जो क्या करके, नुमाइश करके, डिस्प्ले करके. ऑल फोकस्ड ऑन, तमाम सरगर्मियों का मकसद होता है ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लाना, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए. इन तमाम सरगर्मियों का मकसद नए साल के लिए, खुश किसके लिए? एंड द सेलिब्रेटिंग ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद को, क्लियर. सो इन तमाम सरगर्मियों का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और मौसम बहार की आमद को सेलिब्रेटिंग क्या है? मनाना है. इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर, कमरी गोशवारा, इज स्टिल यूज्ड, अब भी इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती तातीलात का, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, रिवायती तातीलात जैसा कि चीनी साल नौ. चीन में अब भी रिवायती तातीलात जैसा कि चीनी साल नौ का तयन करने के लिए, डिटरमिन क्या होता है? तयन करना, क्लियर, कमरी गोशवारा इस्तेमाल किया जाता है. सिंस, क्योंकि, चूँकि, द लूनर कैलेंडर, कमरी गोशवारा, इज़ बेस्ड, मबनी है, ऑन द फेसिस ऑफ द मून, चांद की हालतों पर, चांद की अशकाल पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसकी गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है. चूँकि कमरी गोशवारा चांद की हालतों यानी अशकाल पर मबनी है, जिसकी गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत कम होता है. जैसे आपको पता है कि इस्लामी कैलेंडर भी जो चांद की पर डिपेंड करता है, और हर साल जो है ना 10 दिन कम हो जाते हैं. चांद की गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत क्या होता है? 10 दिन शॉर्टर बन जाता है, क्लियर. सो चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ, इज़ नेवर ऑन द सेम डे, कभी भी एक ही दिन नहीं आता. ईच ईयर, हर साल, जैसे ईद हमारी एक ही दिन नहीं आती. सो बट टिपिकली, बल्कि खसूसन, फॉल्स आता है समवेयर बिटवीन 21 जनवरी एंड फरवरी 20th, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान. सो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि जो चाइनीज़ न्यू ईयर है, फॉल्स व्हेन? सो इट फॉल्स बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th. सो सेलिब्रेशंस, तकरीबात, कैन एक्चुअली लास्ट, दरअसल जारी रह सकती हैं, अप टू अ मंथ, एक महीना भर. तो ये भी आप याद रखें कि चाइना में जब नया साल आता तो महीना भर की छुट्टियां होती हैं न्यू ईयर की, ओके. इसके बाद हियर आर सम ट्रेडिशंस, दर्ज झेल चंद रवायात हैं, एसोसिएटेड विद, ताल्लुक़ रखने वाली, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ से. दर्ज झेल में चीनी साल नौ से ताल्लुक़ रखने वाली चंद रवायात हैं. सो पैराग्राफ 2 बिगिंस हियर. प्रायर टू, कबल, द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से, नए साल के पहले दिन से कबल, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों में, टू थरली क्लीन, मुकम्मल तौर पर साफ़ करना, देयर हाउसेस, अपने घरों को,
کلیئر. سو خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ نئے سال کے دن سے پہلے دن، نئے سال کے پہلے دن سے قبل، یعنی نئے سال دن نہیں بلکہ اس سے پہلے اسے قبل اپنے گھر مکمل طور پر صاف کرتے ہیں، thoroughly completely. ڈوئنگ دس، ایسا کرنا، از سیڈ ٹو کلیئر آؤٹ، کہا جاتا ہے کہ نکال پھینکتا ہے، اینی بیڈ لک، کسی بدقسمتی کو. یعنی نئے سال سے پہلے جھاڑو دینے سے کیا بدقسمتی پر جھاڑو پھر جاتا ہے. فرام دا پریویس ایئر، کسی پچھلے سال کی. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی، اور گھر کو تیار کرنا ہے. ٹو ایکسیپٹ گڈ لک، خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے. فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کی. کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا گزشتہ سال کی کسی بھی بدقسمتی کو باہر نکال پھینکتا ہے اور گھر کو آنے والے سال کی خوش قسمتی قبول کرنے کے لیے تیار کرنا ہے.